Oh, I'm very sorry, but today's video is like that only. See, मेरा जो कुर्ती है मेरी चुन्नी से मैच नहीं खाएगा. बट ये चीज़ आपको समझनी है कि मैं अपनी जर्नी, अपनी लाइफ को, अपने पहनावे को किसी और से कंपेयर नहीं करती. ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ. यू हैव सीन माई मैनी वीडियोज़, जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं कि मेरा कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि अगर ये कुर्ती है, ये चुन्नी है तो सेम होगी. मेरे वैल्यूज़ कुछ और हैं. ओके, सो मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो दूसरों से कभी कंपेयर नहीं करती हूँ. और आज मैं यही एक वीडियो लेके आई हूँ कि स्टॉप कंपेयरिंग. आप खुद को अपने आप से, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो और अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो. I know there are many people who will say कि at least if you are making videos on YouTube, so you should be well dressed, you should wear this watch. But अगर कोई वॉच नहीं पहन रहा है तो I don't mind, और अगर मैं वॉच नहीं भी पहन रही हूँ तो I think मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है. And the thing is, ये वॉच जो है ना, मैं आपको रियलिटी में बता रही हूँ, सिर्फ 100 रुपये की. और अगर आप इसमें देखोगे ना, टाइम भी गलत बताता है. मतलब अभी आपको देखोगे तो ये बता रहा है कुछ 7:21 शाम के 7:21, बट अभी टाइम 7:21 नहीं हुआ है. अभी कुछ 6:30 इस तरीके से बचे हैं. ये जस्ट 100 रुपये की घड़ी है और मुझे ये बताने में बिल्कुल भी मतलब लज्जा नहीं हो रही है, बिकॉज मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ जो मुझे पसंद है वो मैं दूसरों के साथ कंपेयर कभी नहीं करती हूँ. ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ये घड़ी अच्छी है, क्योंकि आजकल टाइम के लिए यार आपको पता है मोबाइल है और मेरे हाथ में मोबाइल हमेशा रहता है. सो व्हेनेवर आपकी जो ज़िंदगी है, आप किसी से अगर कंपेयर कर रहे हो तो आप आपके मेंटल पीस को खो दोगे. सो आज का टॉपिक भी यही है कि स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ, फाइंडिंग योर ओन पाथ. यार खुद का जो रास्ता है वो ढूंढो. दूसरों के रास्ते पे जा करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है. सी, आई विल टेक वन एग्जाम्पल. आज हम जब फ़ोन लेते हैं तो वी स्क्रोल एंड हमें बहुत सारे रील्स मिलते हैं, और उस रील्स में आपको भी पता है कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमें लगता है कि यार हमारे साथ क्यों नहीं होता है. कोई एक हाईलाइट रील हो जाती है जिसमें बहुत अच्छा उनको पति मिल जाता है या उनको पत्नी मिल जाती है, और आप वो देख के ऐसा सोचते हो कि हस्बैंड वाइफ में जनरली ऐसा होता है कि यार काश मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ ऐसे ही करता. बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया है दैट इज़ अ ट्रैप, दैट इज़ नॉट अ रियलिटी. You will just come across highlight reel, not a whole story और not a whole picture. आपको whole picture नहीं दिखती है, वो एक highlight reel होती है छोटी सी, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ सच में दिस कपल या फिर ये जो कपल है बहुत अच्छे से रहता होगा. बट दैट इज़ नॉट अ थिंग. सबकी जर्नी, सबकी लाइफ, सबकी स्ट्रगल अलग अलग होती है. सो सोशल मीडिया पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए तो नो, अ बिग नो. आपको कभी भी सोशल मीडिया पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है. नाउ अगेन सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि कंपैरिजन इज अ ट्रैप. अगर आप अपनी ज़िंदगी किसी और से कंपेयर कर रहे हो कि वो तो ऐसा पहनती है, कि वो तो ऐसा ओढ़ती है, उसके घर में तो जींस अलाउड है, उसके घर में तो ये अलाउड है, उसके घर में तो ये अलाउड है, वो अलाउड है. ये सारी चीज़ें देखो हम कब करते हैं, जब हम सोसाइटी को सोचते हैं. बट अगर एज ए इंडिविजुअल, आज मैं अगर यहाँ पे हूँ और मैं किसी घर की बहू हूँ, और अगर यार मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जीन्स पहनने में कोई इतनी ये नहीं है कि अगर मैं नहीं पहनूंगी तो मेरे लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आ जाएंगे, तो तब तक तो ठीक है. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे आपको ऐसा क्या लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए. बट अगर आप सोसाइटी के हिसाब से कंपेयर कर रहे हो तो ये चीज़ बहुत गलत है. लाइक आई हैव सीन मैनी पीपल इन माई लाइफ जो ये सोचते हैं कि मैं कैसे रहती हूँ. सी, व्हेनेवर जब मैं रहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि अगर मैं साड़ी पहन रही हूँ तो मैं ब्लाउज मैचिंग में बिलीव नहीं करती हूँ. हाँ थोड़ा सा एक दो कलर ऐसे हो गया, बिकॉज आई थिंक हर साड़ी का ब्लाउज सिलवाना इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, क्योंकि मेरे वैल्यूज़, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिजूल खर्ची है. एंड बीइंग अ सिंगल मॉम, मेरे लिए वो सच में फिजूल खर्ची होता है. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी आपको अच्छे से रहना चाहिए. अरे यार अच्छे से ही रहती हूँ मैं, बस डिफरेंस ये है कि मैं हाफ कपड़े नहीं पहनती हूँ. डिफरेंस ये है कि मैं अपने शरीर को दिखाती नहीं हूँ, बट मैं अच्छी से रहती हूँ. आई नो. सो मैं अब ये आप सोसाइटी को लेकर के नहीं बोल रही, बट इंडिविजुअली ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि आप अगर अब अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है कि आपको हाफ कपड़े नहीं पसंद है तो नहीं पहन रही हूँ.
दैट्स इट। तो कंपैरिजन अगर आप अपनी लाइफ का कर रहे हो तो होगा क्या कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से जो खुशी होती है, जो अच्छे अच्छे पल होते हैं ना, वो चले जाते हैं। इसलिए आपकी लाइफ आप कभी किसी और से कंपेयर मत करो जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी के हिसाब से चलने लगते हैं, हम सोसाइटी के जैसे सोचने लगते हैं, तभी से हमारी ज़िंदगी जो होती है वो उलझनों में और उलझते जाती है। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उसके घर में एसी है, हमारे घर में नहीं है। बट द थिंग इज, देखो आप एसी भी ले आओगे बट फिर भी क्या होगा ना, आप खुश नहीं हो पाओगे। अगर इंडिविजुअलिटी में आप बिलीव करते हो कि हाँ मुझे क्या सही लग रहा है वो अगर मैं कर रही हूँ तो दैट इज़ इनफ, तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी जी ली। बट किसी और के कहने पे भी हम बहक जाते हैं और हम उनके जैसा करने लगते हैं, जबकि हमारा मन नहीं होता है, या फिर मन होता भी होगा, ठीक है, बट हम वो गलत चीज़, मतलब गलत परसेप्शन में जी रहे होते हैं कि ये अगर आप करोगे तो आपको खुशी मिलेगी। नहीं, खुशी आपको तब मिलेगी जब आपको ऐसा लगेगा कि एज ए इंडिविजुअल मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है। सो कभी भी अपनी ज़िंदगी को कंपेयर किसी से मत करो, क्योंकि अब थर्ड पॉइंट हमारा ये आता है कि एवरी जर्नी इज़ अ डिफरेंट जर्नी। सबकी जो ज़िंदगी होती है वो अलग होती है। स्कूल में भले ही हमारे जो क्वेश्चन पेपर थे, यूनिट टेस्ट हो गया या फिर फर्स्ट टर्म हो गया, उसमें पेपर सेम आते होंगे और आंसर भी सेम रहते थे, बट ज़िंदगी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ज़िंदगी में हमारे क्वेश्चन पेपर अलग होते हैं तो हमें आंसर भी अलग मिलते हैं। आंसर कुछ और होना चाहिए था, आंसर कुछ और होता है, और मार्क्स हमें कितने मिलते हैं ये हमें भी नहीं पता होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर बैकग्राउंड पे बेस्ड होते हैं। सो बेसिकली अगर आप ऐसा सोचते हो कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं है। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं और उस चीज़ को आपको बिल्कुल पॉजिटिव लेके चलना है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि होता है ना, किसी किसी की ज़िंदगी में होता है कि बहुत पैसा होता है पर खुशी नहीं होती है, मेंटल पीस तो बिल्कुल नहीं होता है। बट कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि वो झोपड़ी में रहते हैं या छोटी सी ज़िंदगी, मिडिल पीपल हैं, ठीक है, बट वो बहुत खुश होते हैं। तो सच में वो एक खुशी होती है। सो नेवर कंपेयर योर लाइफ, क्योंकि सबकी जर्नी, सबके क्वेश्चन पेपर, सबके आंसर अलग अलग हैं। और आपको भी पता है कि ये क्या है, जो दुनिया है वो एक मंच है और यहाँ पे हम एक एक्टर हैं जो अपना रोल प्ले करेंगे और वापस चले जाएंगे भगवान के पास, राइट। अगेन फिर मैं आती हूँ, आपको बता देती हूँ कि सोशल मीडिया एक रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट जो फेसबुक होता है वो हमें हाईलाइट रील बताता है, पूरी एक पिक्चर नहीं बता सकता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि फोकस ऑन योर ग्रोथ। समटाइम्स आई हैव सीन कि हम हमारे ग्रोथ को नहीं देखते हैं बल्कि दूसरे को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। इसमें होता ये है कि हमारी टाइम जाता है, हमारी एनर्जी जाती है। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ग्रोथ तो कभी नहीं होने वाली। हाँ, अगर आप सच में चाह रहे हो कि आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, तो आपको जो चीज़ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरा पैशन है, ये मुझे करना चाहिए, तो उस पर आप बिल्कुल डट जाओ। किसी और का नेगेटिव, वो क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो सारी चीज़ें छोड़ दो। अगर आप खुद क्या करना चाह रहे हो, ग्रोथ करना चाह रहे हो, अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चाहते हो कि लोग आपको समझें, जाने, तो अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो यार। जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे ना, उस दिन लोग तुम्हारी ग्रोथ पे, तुम्हारी ग्रोथ कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारी चीज़ें वो जानेंगे तुमसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यूट्यूब, क्या है, यूट्यूब में अच्छी अच्छी बातें बताना अच्छा लगता है, राइट, मोटिवेशनल हो गया या फिर जो भी चीज़ें बतानी है मुझे वो अच्छा लगता है। आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी वीडियोस को स्क्रॉल कर देंगे, लाइक नहीं करेंगे, बट उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो। मैंने कल ही एक वीडियो डाला था कि परसिवेरेंस नाम की एक चीज़ होती है। अब वो क्या होती है वो वाला वीडियो जाके ज़रूर देखो। तो मैं परसिवेरेंस में बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो रोज़ डाल रही हूँ। आई नो, मुझे ये पता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी, और अगर नहीं भी मिलेगी दैट्स ऑल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने वाली हूँ, ठीक है। ओके, नाउ अगर आप, उसके बाद क्या होता है कि सेलिब्रेट स्मॉल थिंग्स। आप छोटी छोटी चीज़ें को सेलिब्रेट करो। अगर आप टीचर हो, 15,000 की नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। प्राइवेट नौकरी के लिए भी ना लोग तरसते हैं, मैं सच में आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है। मैंने जब एचआर की जॉब छोड़ी, मेरा एक एब्सकॉन्डिंग केस हुआ था, मतलब मैंने बिन बताए ही छोड़ दिया था। और आज आप अगर कहोगे कि मुझे एचआर का एक्सपीरियंस होता 8 साल का, बट आज मुझे नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे पूरी, फिर क्या हुआ कि लाइन मेरी को पूरी चेंज करनी पड़ी। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए मेरे लाइफ में कि मुझे, तो आज मैं टीचर हूँ।
एंड आई एम हैप्पी। ठीक है, लाइफ आपको जैसे चला रही है वैसे चलो, बट विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपकी लाइफ में। ओके, नाउ टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन। आई हैव सीन कि लोग एक दूसरे से जेलस करते हैं। एनवी का मतलब होता है जेलसी। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस फ्रॉम अदर पीपल, आपको उनकी ग्रोथ, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सपोर्टिव आप कर सकते हो, ठीक है, जो ऐसी चीज़ देखो कि भाई उसने ऐसा क्या किया है कि आज वो उस मुकाम पर है, आप वो देखो। बट हम उल्टा करते हैं, हम वो क्या गलत करके बैठा है हम वो देखते हैं, और फिर होता ये है कि हम भी गलत 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 होते चले जाते हैं। कभी भी किसी इंसान में अगर चीज़ें देखनी है तो अच्छी चीज़ें देखो, गलत तो कतई मत देखना, क्योंकि जब तुम गलत देखते हो ना तो तुम उनके जैसे ही बनते चले जाते हो। और ये मेरा एक्सपीरियंस तगड़ा है कि सच में ऐसा होता है। ओके, नाउ इसके बाद जो आता है कि आपको क्या करना चाहिए, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आई हैव सीन मैनी पीपल कि वो अच्छा काम तो कर रहे हैं बट अप्रिशिएट कोई नहीं करता है। तो अगर आप कभी भी आपके कंपनी में हो, प्रोफेशनलिज्म में हो या फिर प्रोफेशन में हो, घर पे भी हो, अगर किसी ने कुछ छोटी भी अच्छी चीज़ की हो तो अप्रिशिएट करना सीखो। ठीक है, लीव बाय योर वैल्यू। अब लीव योर बाय वैल्यू का ये मतलब है कि जो आपको सही लग रहा है वो आप करो एज ए इंडिविजुअल, कि आपको क्या सही लग रहा है। ऐसे नहीं कि आपने दूसरे की बातें सुन ली है, तीसरे की बातें सुन ली है और तब आप अपना दिमाग लगा रहे हो, तब आप अपने डिसीजन चेंज कर रहे हो। नो, दैट इज़ रॉन्ग। फिर वहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिटी पूरी चली जाती है। आपको एज ए इंडिविजुअल जो चीज़ सही लग रहा है आप वो करो। आपके वैल्यूज़ आपसे क्या कह रहे हैं वो सोचो, इनर वॉइस पे ध्यान दो एंड देन टेक द डिसीजन। ओके, बी पेशेंट विथ योर टाइम लाइन। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा धीरज रखना चाहिए, बट येस, कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें धीरज से ही काम लेना पड़ता है। बट अगर आप धीरज से काम ले रहे हो तो उसमें भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, अगर घर में एक इंसान भी नेगेटिव है ना तो वो पूरे 10 पॉजिटिव लोगों को नेगेटिव कर सकता है। बट आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हर पॉजिटिव वालों में कि भैया नेगेटिव से मुझे हारना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एंड डिफाइन सक्सेस फॉर योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी मुझे बोल रही है कि इंजीनियर बनने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो वो गलत है। ये आप सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हो। अगर आप 12th पास हो, 10th पास हो, दैट इज़ ओके। आपको समझना है कि हाँ, मेरे कल्चर, मेरी बैकग्राउंड, मेरी जो जर्नी थी वो अलग थी और इनकी अलग थी, इसलिए इन्होंने ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। 10th और 12th हो तो भी आप बहुत मस्त मौला रहो, पॉजिटिव रहो। आप अपने लिए सक्सेस चुनो कि आपके लिए सक्सेस क्या है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मैं बात आज कहने वाली हूँ, ये एक तरीके का रिमाइंडर है कि देखो, लाइफ जो है ना एक रेस नहीं है। लाइफ इज़ नॉट अ रेस। आपको एक रास्ता मिला है, आपको उस रास्ते पे चलना है और चलते चलते और ऐसे चलना है कि आप पॉजिटिवली चलो। ठीक है, एंड अगर आप पॉजिटिवली अपने रास्ते पे जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो ट्रस्ट मी, ये बहुत हुआ, इट्स इनफ। और यही सक्सेस होता है एक्चुअली में। बट हम उल्टा सक्सेस चलते हैं, कोई इंजीनियर बन गया, मैं ये नहीं बन पाया, मैं हाँ। आपकी सक्सेस तभी है जब आप हर टाइम पॉजिटिव रहोगे, इवन व्हेन आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही है, राइट। सो बीइंग अ सिंगल मॉम, आई विल सजेस्ट यू कि सिंगल मॉम, यू आर द बेस्ट, यू आर कैपेबल, और आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा पढ़ाई दे सकते हो। बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। जो भी दुखी है इस जीवन में, आप सोचो कि दुखी हो तो सुख भी आएगा ही, बट आपको पॉजिटिव रहना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।